उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं। सावन के पहले सोमवार को देहरादून में शिवमय पूरा माहौल हुआ। टपकेश्वर महादेव मंदिर में सेवादारों की विशेष तैनाती की गई है। गंगा जल से भोलेनाथ का भक्तों ने जलाभिषेक किया है। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो देहरादून में मैदानी इलाकों का सावन शुरू हो चुका है। पहले सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की जा रही है। बताते चले कि मंदिरों में श्रद्धालु गंगा जल, बेलपत्र और पूजा सामग्री के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए टपकेश्वर महादेव सहित कई मंदिरों में सेवादार तैनात किए गए हैं और विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है। तो सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। ऋषिकेश के शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मंदिर परिसर भक्ति और आस्था से पूरा सराबोर है। बेलपत्र से शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया है। तस्वीरें हरिद्वार से, जहां सावन का पहला सोमवार तीर्थनगरी ऋषिकेश भक्ति में डूबा हुआ है। हरिद्वार, ऋषिकेश, तमाम जगह से खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह से ही शिवालयों के बाहर आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। सोमेश्वर मंदिर, चंद्रेश्वर मंदिर और वीरभद्र में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। ब्रह्म मुहूर्त में पट खुलते ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी गई। बम बम बोले के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने गंगा जल, बेलपत्र से शिवलिंग का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर भक्ति और आस्था से सराबोर नजर आया। तो श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं और इसी बीच सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। अमित रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खुशबू गौतम भी हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास ही आऊंगी। सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला मंदिर में जारी है। किस तरह की रौनक आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में लोग सुबह सवेरे से ही ब्रह्म मुहूर्त में लोग नहा धोकर अब जो है मंदिरों की तरफ लोग किए हुए हैं और ऐसे में मंदिरों में बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। कावड़ और साथ ही साथ कावड़ भी चल रहा है। तो ऐसे में जो है आज जिलाधिकारी जो हरिद्वार में मयूर दीक्षित जी हैं, उन्होंने भी जो है आज भगवान भोले का दर्शन किया, वहाँ पर जलाभिषेक किया। उसके बाद कावड़ियों को जो है फल फ्रूट वहाँ पर वितरण किया। उसके बाद जो सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर जो है सभी चीजों का वहाँ पर मुआयना भी किया। और उसके बाद देखा जाए तो तमाम सभी जगह, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे देहरादून हो, प्रदेश के तमाम सभी जनपदों में भगवान शिव को लेकर, क्योंकि सावन का महीना है तो भगवान शिव को समर्पित महीना होता है। ऐसे में जितने सोमवार होते हैं लोग सुबह सवेरे से ही नहा धोकर जो है मंदिरों की ओर रुख करते हैं, वहां पर जलाभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। नहा धोकर जो है अपना, उसमें कहते हैं कि सावन के जो सोमवार होते हैं इसका अलग ही एक विशेष महत्व होता है। अपना सोमवार के दिन जैसे जलाभिषेक या व्रत लेने से जो है मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि जल्दी भले ही बोले हैं तो ऐसे में जल्दी मान जाते हैं और उनका जो है अपने भक्तों का उद्धार करते हैं और उनके हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस वजह से लोग जो है पूरा महीना। बिल्कुल अमित, लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी बने रहेगा। अमित, आऊंगी मैं आपके पास। खुशबू, मैं आपका ही रुख करूंगी। सुबह से हम देख रहे हैं श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, विशेष तौर पर इंतजाम किया गया और आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ऋषिकेश तीर्थनगरी में लाखों की संख्या में लोग शिवालय पहुंच रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त से। यहाँ पर जब से कपाट खुला है, शिव भक्त अपने हाथों में फूल, बेलपत्र, गंगाजल लेकर अपनी बारी बारी से जो है जलाभिषेक करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर के जो है तमाम मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है और काफी भव्य देखने को मिल रहा है। और शिव भक्तों में भी काफी उल्लास है क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और सावन का पहला सोमवार जो है ये भक्तों के लिए खास माना जाता है क्योंकि सावन में ही जो है भगवान जो शिव है उनकी अपार आशीर्वाद होता है भक्तों पर। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखा गया है क्योंकि जो है नीलकंठ जाने का रास्ता भी ऋषिकेश तीर्थ नगरी से होकर ही गुजरता है। उसको लेकर के भी यहाँ पर जितने भी तमाम जो है लाखों की संख्या में कांवड़िए यहाँ से बम बम भोले की जयकारों से जो है आस्था पथ गंगा की ओर रुख कर रहे हैं, वहां से स्नान कर रहे हैं। त्रिवेणी घाट पर स्नान करते हुए देखा गया, वहां से गंगा जल भर रहे हैं और नीलकंठ की ओर रवाना हो रहे हैं।
जिसको लेकर के प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी कर रखी है। जैसे कि आपको बता दूं कि जगह जगह पर स्वास्थ्य व्यवस्था और यहाँ पर खाने के लिए शिविर भी लगाए रखा है, और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी यहाँ पर काफी तमाम जो है दुरुस्त की गई है, और जगह जगह पर जो है खोया पाया का केंद्र भी बनाया गया है। जैसे कोई कांवड़िए अपने जो है परिवारों से बिछड़ जाते हैं, उन्हें भी मिलाने का संजीवनी बूटी का काम कर रही है पुलिस की। बिल्कुल अमित, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि इस बीच भारी तादाद में सुबह से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बताना चाहूंगा, एक तरफ जहां सावन है, दूसरी तरफ सावन का ही सोमवार भी है, आस्था को लेकर भीड़ भी है। तो भीड़ को देखते हुए जो सुरक्षा मद्देनजर यहाँ पर पुलिस जो है चाक चौबंद यहाँ पर दिखाई दे रही है। चौक चौराहों पर जो है पुलिस की पैनी नजर है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे जहाँ भीड़ होती है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो वहाँ जेब कचरे भी होते हैं, तो उसको लेकर प्रशासन की जो है मुस्तैदी के साथ मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस का साफ कहना है कि यहाँ पर क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कावड़िया भाग से आते हैं, तो उनके बीच में कुछ उपद्रवी लोग होते हैं जो वहाँ पर उत्पात मचाते हैं। तो उसको लेकर पुलिस के द्वारा जो है लगातार देखा जा रहा है कि चौक चौराहे बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ये कुल मिलाकर सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। खुशबू, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि ऋषिकेश आस्था का केंद्र भी रहा है, दूर दराज से लोग भी पहुंचते हैं और ऐसे में वहां पर भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है क्योंकि दूसरे राज्यों से भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जी मैं आपको बता दूं कि जैसे जो सीमा क्षेत्र है, जैसे आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ऐसे तमाम क्षेत्रों से जो है श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंचते हैं और यहीं से ही नीलकंठ की ओर भी रवाना होते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो है बहुत अधिक श्रद्धालु जो है कांवड़िए हैं, वो गोमुख से भी गंगा जल भरते हैं, जिसको लेकर ये भी यहाँ पर भद्रकाली चेक पोस्ट पर भी देखा जा रहा है कि काफी तमाम अच्छी व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से। और साथ ही साथ यहाँ पर लगातार जो है कांवड़िए के आने जाने का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, कांवड़ियों के भी आने जाने का सिलसिला जारी है। अमित, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि कांवड़िए भी आ रहे हैं और ऐसे में सोमवार है, सावन चल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी वहाँ पर देखने को मिलती है और अपने आप में आज का दिन भी अपने खास हो जाता है। विशेष तौर पर आज के दिन पूजा अर्चना भी की जाती है। इंतजाम मंदिर परिसर में किस तरीके का? जी देखा जाए तो मंदिरों में जो है विशेष इंतजाम जो है मंदिर समिति के द्वारा देखा जा रहा है कि ये कहीं पर जो है भीड़ को कैसे कंट्रोलिंग करना है, लाइन कैसे होनी है, कैसे जो है भोले के दर्शन होने हैं, जलाभिषेक कहाँ होना है। उसके बाद जो मंदिरों में जो फलाहार वहाँ पर लोग रखते हैं, फल फ्रूट रखते हैं, उसको भी कैसे हटाना है। तो उसको देखते हुए जो है मंदिरों में जो समितियां जो है पूर्ण तरीके से वहाँ पर जो है व्यवस्था बनाए हुए है। उसको देखते हुए यहाँ पर जो है श्रद्धालु जो है बड़े बहुत लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। और कई बार तो ऐसे भी कई मंदिर ऐसे हैं, जैसे कि चाहे वो हरिद्वार के हो, ऋषिकेश के हो, देहरादून के, चाहे वो टपकेश्वर मंदिर हो, जिनमें एक की बजाय 3-3 लाइन और इतने लंबे लाइन है क्योंकि लोग सुबह सवेरे से ही रात खोलने से जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है तो वासी लोग जो है सुबह घर से निकलना शुरू होते हैं और लाइनों में लगते हैं और लाइनों में लग के जो है अपने बारियों का इंतजार करते हैं कि कब हमारे को जो है भगवान भोले के दर्शन होंगे, क्योंकि जलाभिषेक भी करना होता है, पूजा भी करनी होती है। उसके बाद कई मंत्र उच्चारण भी लोग वहाँ पर करते हैं। तो इसको देखते हुए मंदिर परिसर में वहाँ पर जो है बढ़िया जो समिति जो है उसके द्वारा बढ़िया इंतजाम हर मंदिरों में देखा गया है। फिलहाल जो श्रद्धालु लोग हैं अपने अपने कतारों में लगे हुए हैं, अपने अपने बारियों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक, खुशबू, मैं आपके पास से आऊंगी क्योंकि आज के दिन का अपना विशेष महत्व है। कहा यह जाता है आज के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से और व्रत रखने से भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। सुबह से आप भक्तों से बातचीत भी कर रही है, किस तरीके से भोलेनाथ को खुश किया जा रहा है? जी मैं बता दूं कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश एक शिवालयों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वीरभद्र महादेव, सोमेश्वर महादेव, चंद्रेश्वर महादेव ऐसे तमाम जो है शिवालय है जिनकी कोई ना कोई मान्यता जरूर मानी जाती है, जिसको लेकर के भक्तों में काफी उत्साह देखा जाता है। मंदिर परिसर को जो है महीनों से यहाँ पर सजाया जाता है, पुख्ता इंतजाम किया जाता है और पुलिस प्रशासन को भी एक पत्र भेजा जाता है कि वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मंदिर में लगाया जाए, जिसको लेकर के सभी शिवालयों में काफी लंबी कतारें देखने को मिल रही है।
जो शिव भक्त है वो अपने हाथों में फूल, बेलपत्र, जल लेकर के अपनी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर के जो है काफी पुख्ता इंतजाम किया रहता है, ताकि जो है शिव भक्त लाइन तोड़कर इधर से उधर ना जाए। बिल्कुल खुशबू, गजब का उत्साह और उमंग भक्तों में देखने को मिल रहा है। खुशबू और अमित, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ हरिद्वार। दशेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मठ मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें भी देखने को मिली है। तो सावन के पहले सोमवार पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरीके से शिवमय हो चुका है। सुबह से ही कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के इलाकों तक हर हर महादेव और बम बम बोले के जय घोष गूंजे। हरिद्वार के मठ मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है और चारों तरफ भक्ति का माहौल देखने को मिला। सावन के पहले सोमवार को देखते हुए मंदिरों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर लगातार प्रशासन की नजर है। सावन का पहला सोमवार है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर में मेरी मौजूदगी है और आपको साफ तौर से पता है कि जिस प्रकार से मंदिर की जो अहमियत मानी जाती है वो भोलेनाथ के ससुराल है। और आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि जो भक्तों का जनसैलाब है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उमड़ चुका है। यानी कि भोलेनाथ के ससुराल में आप लोग पहुंच रहे हैं और बहुत लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि इधर से लोग आकर के दूसरी दिशा से मंदिर में जा रहे हैं। लोग काफी बड़ी मशक्कत के बाद जो है भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहे हैं। तो यानी कि ये माना जाता है कि सावन में जो पहला सोमवार है, जो सावन के सोमवार होते हैं उसमें आप कई दिनों के जल चढ़ाने के बराबर होता है। सावन के पहले सोमवार में एक लोटा जल चढ़ाने से कहीं नहीं, ये माना जाता है, भक्तों का ये कहना होता है साफ तौर से कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोग बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। आप देखिएगा, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लोग कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? यहीं से आए थे हरिद्वार से। कब से लाइन में लगे हुए हैं? हो गए 15 मिनट हो गए। आप कितनी देर मानते हैं? क्या आस्था लेकर के आज पहुंचे हैं? भोले बाबा पे तो आस्था ही है, बस सबकी लाइन में हर हर महादेव। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये से आए राजा गार्डन से। कैसा लगता है सावन का पहला सोमवार है, किस प्रकार से आज अच्छा लगता है। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से जल चढ़ाएंगे आप? दूध चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, बेल पत्ते चढ़ाएंगे, सब कुछ चढ़ाएंगे। आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि लोग किस प्रकार से आ रहे हैं। इनसे जानने के प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? नीचे वालापुर लोकल से। कितनी देर लगी? क्या आस्था रखते हैं? किस प्रकार से आज भगवान शंकर में तो पूरे संसार की आस्था है और ये आस्था बरकरार रहेगी। किस प्रकार से आज भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे? भोलेनाथ में तो सबकी आस्था है। प्रसन्न आप यहाँ पहुंचे, क्या मान्यता में क्या चढ़ाएंगे? क्या गंगा जल में फूल। साफ तौर से समझ सकते हैं कि लोग हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लोगों की जो आस्था है वो भोलेनाथ में साफ तौर से जुड़ी हुई है। और सावन का पहला सोमवार है, भीड़ उमड़ चुकी है। अपनी अपनी बारी का लोग जल चढ़ाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। भांग धतूरा फूल इत्यादि से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबकी एक ही जो बात है कि जल चढ़ाने से कहीं ना कहीं जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। अपने सहयोगी के साथ मैं प्रवेश राय, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। मेरी मौजूदगी दक्षेश्वर महादेव मंदिर में है। आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि सावन का पहला सोमवार है। दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, जल चढ़ाने के लिए लोग पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ऐसी आस्था है कि यहाँ पे जो भक्तों का जनसैलाब है वो रात को 12 बजे से ही उमड़ गया था। इसी प्रकार से गुरुदेव आए थे जल चढ़ाने के लिए। कहाँ से आए हैं, कैसी आस्था मानते हैं? क्योंकि आप ये भी समझ सकते हैं कि भोलेनाथ के मंदिर हर जगह पर है, लेकिन दूर दराज से लोग आज के ही दिन इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ क्यों? देखिए, हम तो इस दक्षिण नगरी के वासी ही हैं, शमशान वासी ही हैं। आप ये मानिए, आचार्य मनोज कुमार त्रिपाठी मेरा नाम है और हम इस भगवान के सेवक ही हैं, भगवान के ससुराल के रहने वाले ही हैं। और दक्षेश्वर महादेव की इस समय आप ये समझ लीजिए इतनी महत्वता है। श्रावण मास में दक्ष प्रजापति को भगवान ने आशीर्वाद दिया था और वरदान दिया था कि मैं दक्षेश्वर महादेव के रूप में यहाँ उपस्थित रहूंगा और जो व्यक्ति यहाँ दर्शन करेगा, जल अर्पण करेगा, जलाभिषेक करेगा, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान शिव कल्याण स्वरूप हैं और दक्षेश्वर महादेव के रूप में छत्रपति बनाते हैं। जो दक्षेश्वर महादेव का दर्शन करता है वो
दक्ष के समान ही प्रजापति बनता है, अर्थात बड़ा राजा, बड़ा सेवक, प्रधान सेवक आदि बनता है। आज किस प्रकार से प्रसन्न करेंगे? आज क्या क्या वो ऐसी सामग्री होगी जो आप भोलेनाथ को शिव चढ़ाएंगे? का जलाभिषेक करने का विधान है, क्योंकि जब भगवान ने नीलकंठ स्वरूप धारण किया, भगवान ने कंठ में विष धारण किया, तो भगवान को जलार्पण करने से अति आनंद मिलता है। तो बाकी तो सब अपनी मनोकामना हेतु, अगर आप धतूरा चढ़ा रहे हैं तो आप सुख चाह रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा रहे हैं तो समस्त प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं। तो का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, सुबह से ही भीड़ है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। तो आप पूर्णतः समझ सकते हैं कि आज सावन के सोमवार में जो पूरी हरिद्वार की धर्म नगरी है वो शिवमय हो चुकी है। अपने सहयोगी के साथ मैं प्रवेश राय, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। हरिद्वार से बागपत तक निकली विशाल तिरंगा यात्रा 251 फुट ऊंची तिरंगा कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र। कावड़ियों ने शहीदों के सम्मान में निकाली यात्रा। 200 किलोमीटर का सफर तय करेगी तिरंगा कावड़ यात्रा। तो हरिद्वार में कावड़ियों ने हरिद्वार से बागपत तक एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली है। इस कावड़ यात्रा के दौरान 251 फुट ऊंचा तिरंगा कावड़ का आकर्षण का केंद्र बना रहा। एक कावड़ियों ने बताया कि ये यात्रा 251 फुट लंबी और 11 फुट से अधिक ऊंची एक संरचना के साथ निकाली जा रही है। ये लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये यात्रा शहीदों के सम्मान में है। हमें लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार से बागपत तक ये विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है और जगह जगह पर इस यात्रा का भव्य स्वागत भी हुआ है। तो हरिद्वार से इसकी शुरुआत हुई और ये तिरंगा यात्रा जिसमें लोगों की मौजूदगी भी रही और इस तिरंगा यात्रा का हर जगह पर भव्य स्वागत भी किया गया। सर ये 251 फीट लंबी और तकरीबन 11 फुट से ऊंचाई है ज्यादा इसकी। सर ये डिस्ट्रिक्ट बागपत, विलेज कुर्डी, उत्तर प्रदेश, तकरीबन 200 किलोमीटर के समथिंग यात्रा है हमारी। सर अपने देशभक्ति अपने खून के अंदर, अपने देश के युवाओं के लिए शान है ये देश की, और ये अपने शहीदों के एक मान सम्मान की यात्रा है। बहुत अच्छा समर्थन है रास्ते में। उत्तराखंड पुलिस वगैरह, अपना यहाँ के लोकल शिव भक्त बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा प्यार मिला यहाँ पर शिव भक्तों का, यहाँ के उत्तराखंड वासियों का बहुत अच्छा प्यार है। सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार शिवमय हुआ। दक्ष प्रजापति मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गंगा जल से भोलेनाथ का भक्तों ने जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। तो सावन के पहले सोमवार पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरीके से शिवमय नजर आया। कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर समेत शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। भक्त गंगा जल, बेलपत्र और पूजा सामग्री के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे। वही भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर हाई अलर्ट पर है। चंपावत के प्रसिद्ध मानेश्वर मंदिर परिसर में जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वन विभाग, स्प्रिंग एंड रिवर रिजर्वेशन अथॉरिटी और संबंधित विभागों के संयुक्त सहयोग से विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चंपावत के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल साफ सफाई करना ही नहीं बल्कि आमजन में कचरा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली के प्रति जागरूकता विकसित करना भी है। वही जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा है कि ऐसे जन सहभागिता आधारित अभियान स्वच्छता के प्रति सामाजिक चेतना को मजबूत करता है। जी के द्वारा हम ये लगातार दिशा निर्देश और आदेश आते रहते हैं कि जो हमारे मुख्य पर्यटन स्थल हैं, हमारे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पे निरंतर हमारे सम्मानित
नागरिकों का आवागमन होता रहता है उनको स्वच्छ रखा जाए। और इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी वर्तमान में जो है कई सारे आदेशों के माध्यम से शहर में स्वच्छता, प्लास्टिक वेस्ट उन्मूलन और इस तरह कई सारे जनोपयोगी कार्यों के दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त के क्रम में आज यहाँ मानेश्वर में हम लोगों ने पहले भी कई स्थानों पे कार्य किए हैं। डालसा और हमारे जिला प्रशासन, नगर पालिका सभी के माध्यम से आज एक वृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। चंपावत के जिलाधिकारी महोदय जी के नेतृत्व में एवं एडीएम साहब के नेतृत्व में विभिन्न संगठन, जिला प्रशासन एवं सभी जितने भी यहाँ के कार्यदायी संस्थाएं हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं वो स्वच्छता अभियान में सहभागी हुए। स्वच्छता के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती, ये अंतर मन से जब प्रेरणा आती है तब होता है। हमारा परिवार हो, स्थान हो, ये देव स्थान हो, पर्यटक स्थल हो, कहीं भी हो, हम सब ये प्रयास करें कि हम एक तो पर्यावरण के खिलाफ विरुद्ध जो भी गतिविधियां हैं उनका वहां से समाप्त समूल नष्ट करें। हरिद्वार में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ संतों का विरोध तेज हो चुका है। संसद में भगवा वस्त्र प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद, इन दोनों व्यक्तियों ने सनातन धर्म का अपमान किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं पप्पू यादव का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है कि वो पूरी तरीके से असक्षम व्यक्ति हैं। उन्होंने संतों का अपमान किया है। संतों के वस्त्रों का उपहास करके उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है और ये हमारा सामूहिक संकल्प है कि जहां भी वो दिखाई देंगे उनका चेहरा कालिक से रंग दिया जाएगा। इसीलिए मैं पप्पू यादव से आग्रह करता हूं कि वो अपनी गलती स्वीकार करते हुए पूरे सनातन समुदाय से माफी मांगे। अगर वो वादा करते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा तो सनातन समुदाय उन्हें क्षमा कर देगा। बिल्कुल, पप्पू यादव मुर्दाबाद, अवधेश प्रसाद मुर्दाबाद। इन दोनों व्यक्तियों ने स्नातन का अपमान किया है। सबसे बड़ी बात है, पप्पू यादव को हम बहुत अच्छा समझते थे, परंतु ये बहुत निकम्मा आदमी है, बहुत नालायक व्यक्ति है। इसने पूरे संतों का अपमान किया, भगवा पहन करके इसने सनातन का अपमान किया है। और हम सब का प्रयास है, ये जहां भी दिखाई देगा वहां उसका मुंह काला किया जाएगा, पप्पू यादव का मुंह काला किया जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, पप्पू यादव पूरे सनातनियों से माफी मांगे कि मेरे से भूल हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पूरे सनातनी उसको माफ करेंगे। अगर वो माफी नहीं मांगता, इसका मुंह काला किया जाएगा। हरिद्वार में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ संतों का विरोध तेज हो चुका है। संसद में भगवा वस्त्र प्रदर्शन को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने कहा कि संसद भवन एक मंदिर है और उस मंदिर में विराजमान भगवत का अपमान असहनीय है। हम सनातन का ध्वज और राष्ट्र का ध्वज धारण करते हैं। अगर ये लोग हमारे भगवत को कलंकित करते हैं तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद, ध्यान से सुनो, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज जी के शब्दों का समर्थन करते हैं। हम सनातन का ध्वज बुलंद करते हैं, लेकिन हम इन धोखेबाज ढोंगियों को पहचानते हैं। हम सनातन का कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। संसद भवन एक मंदिर है और मंदिर में बैठकर भव्य का अपमान किया गया, ये बर्दाश्त के लायक नहीं। हम सनातन का ध्वज लेके चलते, हम राष्ट्र का ध्वज लेके चलते। अगर हमारे भगवे को बदनाम ये लोग करेंगे तो इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद, कान खोल के सुन लो, आप जो सपना लेके घूम रहे वो सपना पूर्ण नहीं होगा। आप सनातन विरोधी हैं। आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप टोपी वालों के साथ मिले हुए हो, तो ऐसों का इलाज करना जरूरी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र पुरी महाराज जी ने जो कहा है, हम उनके साथ हैं, क्योंकि सनातन का ध्वज लेके चलते। केदारनाथ तीर्थ यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी निहारिका तोमर ने बताया कि अवैध शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाकर अब तक 53 मामले दर्ज हुए हैं और 58 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 2000 लीटर अवैध शराब, चरस और स्मैक समेत लाखों रुपए का माल जब्त किया। एसपी ने कहा है कि तीर्थयात्री की पवित्रता बनाए रखने के लिए कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी।
केदारनाथ धाम की यात्रा की पवित्रता और गरिमा को बनाने के लिए हमारे द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग में टीम्स का गठन किया गया था, जो अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसमें अतिथि तक हमारे द्वारा करीब 53 अभियोग एक्साइज एक्ट के पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 58 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। हमारे द्वारा लगभग 2000 लीटर अंग्रेजी शराब और 5 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है। साथ ही साथ 15 वाहन हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं और जो अनुमानित मूल्य है अवैध शराब का वो करीब 12 लाख रुपए है। इसी के साथ साथ हमारे द्वारा NDPS एक्ट में 5 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें एक अभियोग कमर्शियल क्वांटिटी का है। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।